साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों, आप मेरे सहयात्री रह रहे हैं। 4 धामों की यात्रा आपने पूरी की, उसके बाद 4 मठ या पीठ आपके द्वारा यात्रा की गई, हम सहयात्री रहे। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में भी आप और हम साथ रहे। इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर के प्रमुख मंदिरों में सहयात्री बनकर हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहे। इस क्रम में आप लोगों का बहुत ही सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह मेरे को मिला। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। इसी यात्रा में साथियों, इससे पहले वीडियो में हमने पंच प्रयागों की यात्रा की है। पंच प्रयागों का संक्षिप्त विवरण आपने प्राप्त किया है। आज हम नंद प्रयाग की ओर जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में आपने विष्णु प्रयाग के बारे में जाना है। पंच प्रयाग कौन कौन है जो उत्तराखंड की देवभूमि में हैं? 5 प्रयाग, उसके बारे में पुनः संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा। पंच प्रयाग जो अलकनंदा नदी के बहाव के साथ ही आगे बढ़ते हुए अनेक प्रमुख नदियों से मिलती है, वो प्रमुख स्थल पहला विष्णु प्रयाग, जहाँ अलकनंदा धौली गंगा नदी से मिलती है, जिसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ही भी पूछे जाते हैं। ये केवल धार्मिक आस्था नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। नंद प्रयाग, जिसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जहाँ पर अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलती है। क्या उसका ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे आपसे। कर्णप्रयाग, इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, नेक्स्ट यात्रा करेंगे, तो पिंडर नदी से उसका मिलन होता है, संगम होता है। और फिर रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी नदी में जब अलकनंदा मिलती है तो वहाँ पर उसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। और फिर देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी नदी से, वही भागीरथी नदी जिसको राजा भगीरथ कठोर तपस्या के बाद स्वर्ग से धरती पर लाए थे, शिव जी की जटाओं से बहते हुए, जो आगे धरती पर प्रकट हुई थी। देवप्रयाग के बारे में जानेंगे। प्रयाग शब्द महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। प्र का अर्थ है विशेष या श्रेष्ठ, याग का अर्थ है यज्ञ, समर्पण और मिलन। साथियों, ये मिलन केवल नदियों का नहीं है, ये चेतना का मिलन है, ये आस्था का मिलन है, ये विचारों का मिलन है, ये धर्म और संप्रदायों का मिलन है। तो साथियों, जहाँ भाव मिल जाए, जहाँ दिल मिले, वो ही प्रयाग ही है। प्रयाग बहुत पवित्र स्थल है साथियों। चलिए बिना देर किए आपको ले चलते हैं सर्वधर्म समभाव से आस्था, परंपरा, इतिहास, लोकमान्यता और स्थापत्य पौराणिकता के संतुलन के साथ इस प्रस्तुति की ओर नंद प्रयाग, जो दूसरा प्रयाग है, मौन संगम का प्रयाग। नंद प्रयाग उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित पंच प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है। यहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। यह संगम केवल जल का नहीं है साथियों, जैसे पहले बताया, यह संगम केवल जल का नहीं है, यह संवाद है मौन का, जहाँ शब्द थमते हैं और आस्था स्वयं बोल उठती है। इसके ऐतिहासिक, पौराणिक और स्थापना के संदर्भ में अगर देखें, वहाँ पर अगर हम दृष्टि डालें तो पाते हैं पुराणों और लोक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान राजा नंद बाबा से जुड़ा है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के पालक
पिता नंद महाराज से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि राजा नंद ने यहाँ भगवान विष्णु की तपस्या की, इसी कारण से इसे नंद प्रिया कहा जाता है। साथियों, कुछ परंपराएं इसे नंद वंश, गोकुल परंपरा और वैष्णव आस्था से भी जोड़ती है, जहां ईश्वर राजा नहीं, लोग जीवन का सहभागी है। स्थापत्य और धार्मिक स्वरूप देखें तो साथियों हम पाएंगे नंदप्रिया का प्रमुख मंदिर नंदेश्वर या नंदकेश्वर महादेव को समर्पित है। यहाँ का स्थापत्य भव्य तो नहीं है पर भावपूर्ण है। छोटे शिखर, पत्थर की सादगी और नदी के प्रवाह के साथ बहती लोक मान्यताओं की शांति, यहाँ ईश्वर दिखते नहीं, अनुभव होते हैं। तो साथियों, ऐतिहासिक और लोक परंपरा यहाँ की रही है कि नंदप्रयाग प्राचीन बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का प्रमुख पड़ाव रहा है, जो आज भी है। साधु, संत, व्यापारी, यात्री यहीं रुकते हैं, संगम में स्नान करते और आगे की यात्रा से पहले अहंकार को यहीं छोड़ जाते हैं। लोक मान्यता कहती है यह संगम वन के विचारों को शांत करता है। यहाँ कोई धर्म पूछ कर स्नान नहीं करता, जल सबको समान शीतलता देता है। सर्वधर्म संभाव की चेतना नंदप्रयाग में हमें यह सिखाता है कि ईश्वर किसी मूर्ति में सीमित नहीं है, किसी ग्रंथ में बंद नहीं है। वह नदी के प्रवाह में, पत्थरों की चुप्पी में और मनुष्य की विनम्रता में, पृथ्वी के कण कण में, पूरी प्रकृति में स्वयं प्रकट होता है। यह प्रयाग हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख या किसी भी पंथ के यात्री को सिर्फ मनुष्य बनाकर स्वीकार करता है। तो चलिए, आइए मैं और मेरा ईश्वर जो प्रकृति में है, जो कण कण में है, जो हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय, देश विदेश कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में है। नंदप्रयाग नंदा बहती है, नंदाकनी संग आती है। शब्द नहीं, मौन यहाँ ईश्वर की कथा सुनाती है। न राजस ठाठ, न शंखनाद का शोर है, यहाँ चुप्पी ही करती है। प्रभु से संवाद कठोर है, प्रभु से संवाद कठोर है। राजा नंद की तपस्या लोक की श्रद्धा गाथा है, जहां सत्ता नहीं साधना बनती है। सच्ची वही आस्था है, सच्ची वही आस्था है। पत्थर का मंदिर, बहती नदी का ध्यान, यही सिखाती प्रकृति, वही ईश्वर है, वही सम्मान है। न पूछे जाति, न धर्म, न पंथ का परिचय। संगम कहता है मनुष्य होना ही सबसे बड़ा सत्य है, मनुष्य होना ही सबसे बड़ा सत्य है। मैं आया प्रश्नों के साथ, उत्तर बहते जल से मिले। नंदप्रयाग ने सिखाया ईश्वर वही है जहां अहंकार बिगड़े, जहां अहंकार बिगड़े। साथियों, समापन भाव में कहना चाहूंगा, नंदप्रयाग हमें यह नहीं सिखाता कि ईश्वर को कैसे पूजा जाए, बल्कि यह सिखाता है कि मनुष्य कैसे बना जाए। एक बार पुनः इस वाक्य को महसूस करिए साथियों। नंदप्रयाग हमें यह नहीं सिखाता कि ईश्वर को कैसे पूजा जाए, बल्कि यह सिखाता है कि मनुष्य को कैसे बना जाए, मनुष्य कैसे बना जाए। मैं और मेरा ईश्वर की यात्रा में नंदप्रयाग वह पड़ाव है जहां ईश्वर सामने नहीं खड़ा है, बल्कि वह अंदर उतरता है, वह अंदर उतरता है, भाव में, दिल में, हृदय में, सच्चे मन में। तो साथियों, ये प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत सारे जो श्रोतागण हैं जो अभी भी
सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उनसे विशेष अनुग्रह है हाथ जोड़कर कि प्लीज लाइक शेयर करें। ये तो मुझे ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा मनोबल मेरा बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर आपसे मिलते हैं अगले प्रयाग, तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग में, जहाँ संगम है अलकनंदा नदी का पिंडर के साथ। चलिए सहयात्री बनते हैं और चलते हैं इस यात्रा में नंद प्रयाग से आगे, कल कल चल चल करते हुए उसी नदी की भांति हंसते मुस्कुराते प्राणियों को जीवन देते हुए कर्णप्रयाग की ओर। कल मिलते हैं कर्णप्रयाग में पिंडर नदी के संगम पर। क्यों कर्णप्रयाग को कर्णप्रयाग कहा गया? क्या ऐसी धार्मिक पौराणिक कहानियां हैं जो आज भी कर्णप्रयाग के महत्व को कम नहीं होने देती हैं? तो साथियों, प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज पुनः निवेदन है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। अगर आप चाहें 4 धामों की यात्रा तो उस पर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आप चाहें 4 पीठ या मठों की यात्रा, उस पर भी वीडियो आप मेरे इसी YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आप 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा भी मेरे YouTube चैनल में जाकर, जो सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट नाम से है, में विजिट कर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका आभार, अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः।